हेलो गाइस, आज हम लोग लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के। तो पहला क्या था कि जो उनका मॉडल था वो स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया था। स्टेबिलिटी किसकी? तो एटम की। एटम अपना स्टेबल होता है, लेकिन वो उनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जैसे मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, मैक्सवेल साहब ने बताया था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं कि एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो रेडिएट करते हैं एनर्जी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है तो उसका मास लूज होता है। मास लूज होगा तो वो क्या होगा, अपनी क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी को लूज करेगा और वो धीमे धीमे न्यूक्लियस के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर जैसे डिसॉल्व होगा तो एटम को वैनिश हो जाना चाहिए, और एटम हमारा वैनिश नहीं होता है, इसलिए उनका मॉडल इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एटम्स स्टेबिलिटी वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये हम पहला पॉइंट है जो हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट की बात करें अगर, तो सेकंड पॉइंट क्या था कि उन्होंने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में कैसे मेंशन किए जाते हैं, मतलब उनको कैसे रखा गया है, कैसे उनका अरेंजमेंट है। तो ये उनका मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। और यही दो पॉइंट्स हैं जिसने लीड किया किसको बनाने में, क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कवरी को। क्वांटम मैकेनिक्स जो हम आगे पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में, क्वांटम मैकेनिक्स को इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यही दो पॉइंट की वजह से क्वांटम मैकेनिक्स बनी है। अब आप पढ़ते हैं हम लोग कुछ टर्म्स जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं अपने। तो सबसे पहला जो है वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जैसे आपका हाइड्रोजन लिखा होता है 1H1, 1H1 लिखा रहता है, तो 1 और जो नीचे वाला 1 होता है वो बिलोंग करता है आपके एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, और प्रोटॉन जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। अब आपके ऊपर जो है वो 1 होता है, मास नंबर के बराबर होता है। अब मास नंबर क्या होता है? तो मास आपका न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के प्लस को या एडिशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? मास कहते हैं। अब हमको पढ़ना है किसके बारे में? आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स में आइसो आता है। आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स होता है सेम, और अगर सेम है तो क्या सेम है? तो वो एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब सेम है तो डिफरेंट भी होगा कुछ। डिफरेंट क्या होता है? तो डिफरेंट होता है आपका मास नंबर। वो स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो वो देते हैं आपके आइसोटोप्स। वो आइसोटोप्स एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3। ये होते हैं आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, जिसमें होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इनके नेम है वाइस वर्सा। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा हम लोग का आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? तो आइसोबार्स वो स्पीसीज होती है जिनके मास नंबर सेम होते हैं, और डिफरेंट क्या होता है? तो डिफरेंट होते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिन स्पीसीज के डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो उनको हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। एग्जाम्पल के रूप में 18 AR 40 आर्गन और 20 CF 40 दोनों का मास नंबर सेम है, लेकिन क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, और ये आइसोबार्स हैं। अब आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो स्पीसीज होते हैं इसमें सेम क्या हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम हो, एटॉमिक और मास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। और न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 19 के 39 और 20 CF 40। दोनों के मास नंबर से जब एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, जैसे कि 39 से माइनस करें 19 और 40 से माइनस करें 20, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा आएगा 20। दैट्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हैं? सेम है। तो ये दोनों स्पीसीज कैसे हैं? आइसोटोन कहलाते हैं। ये दोनों आइसोटोनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट मतलब होता है 8। 8 क्या? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ? तो आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको स्टेबल कन्फिगरेशन बोला जाता है। और ये स्टेबल कन्फिगरेशन किसका होता है? तो ये होता है नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, आर्गन, ये सारी गैसेस कैसे? नोबल गैसेस हैं, और यही ऑक्टेट रूल होता है। गाइस, आज क्लास 9th एटॉमिक स्ट्रक्चर का दी एंड है, और आज हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया। आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, बी विद अस, स्टे ट्यून्ड।